नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अजय खांडे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं मास्टर अजय क्लासेस में। आइए शुरुआत करते हैं फिर से अलजेब्रा की कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों कि यदि क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे रखा हो, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 44 होगा। 43 क्वेश्चन हम कर चुके हैं टोटल, ठीक है। देखिए, यदि 3x या 2x प्लस 1/3x बराबर 6 हो, 2x प्लस 1/3x बराबर 6 हो तो आपसे पूछा गया कि 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब का मान क्या होगा? का मान, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अभी तक क्या था कि सिंपल आपको x प्लस में 1/x की वैल्यू दे रखी होती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है x के मल्टीप्लाई में आपको कुछ न कुछ वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है। आपको 8x क्यूब में वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? उसके लिए आइए थोड़ा सा हम समझते हैं कि एक चीज़ आपको पता है कि x प्लस 1/x बराबर, अगर a दे रखा होता था और मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि इसका क्यूब में वैल्यू बताइए, तो आप बताएंगे कि सर a का क्यूब कर दो, प्लस है तो इधर माइनस कर दो, 3a कर दो, काम खत्म। यही बताया था रिजल्ट मैंने। बताइए, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में मान लीजिए कोई a आ गया, x हो गया, प्लस 1/bx बराबर कोई a वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया कि अब इसका क्यूब करके बताइए भाई, ठीक है। कुछ भी नहीं, बड़ा ही आसान है। आपको ये चीज़ पता है तो ये चीज़ भी बड़ी ही आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। कैसे? ध्यान देंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। क्या करेंगे? इसका क्यूब करना है तो a क्यूब हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। भाई क्यूब करोगे तो a क्यूब x क्यूब है ना, घात 3 लगा दिया, प्लस 1/b क्यूब x क्यूब बराबर, अब क्या करो, a तो रहेगा ही हमारा क्यूब में, a का क्यूब आपने कर दिया, प्लस है तो इधर माइनस में 3 इंटू, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या कि अभी तक क्या था कि हम इस a का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते थे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देना भाई कि यहाँ पर जो है आपको x के गुणा में ऊपर a दे रखा है, बटे में x के गुणा में आपको b दे रखा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं a बटे b का यहाँ पर गुणा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको कुल मिलाकर करना ये है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी जो a और b है जो इसके गुणनफल में है, वो भी इधर जाके क्या हो जाते हैं, इसके गुणा में आ जाते हैं और माइनस हो जाएंगे। देखिए, a है ऊपर a, बटे में कितना है b, तो यहाँ पर भी आप a बटे b का गुणा कर दो 3 में, फिर आप इस a का गुणा करो। बताइए, कोई दिक्कत, कोई चेंज? बस इतना सा चेंज भाई, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। क्या कि x के मल्टीप्लाई में अगर a आ जाए, b आ जाए, तो जब आप उधर ले जाते हो, इसको माइनस करते हैं, तो माइनस में इसको भी आपको गुणा करके माइनस करना है इसमें, ठीक है। तो इस बात का आपको यहाँ पर ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे बड़े ही अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। ये जो रिजल्ट हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ये तो मैंने आपको बता रखा है। बड़े अच्छे से ध्यान रखें कि अगर कुछ इस प्रकार से वैल्यू आ जाए कि इसके मल्टीपल में कुछ हो जाए, ठीक है, और उसका आपको क्यूब पूछा जाए, तो a क्यूब तो आपको करना ही है, माइनस में 3ab। a क्यों आया है, b क्यों आया है, ठीक है। यहाँ पर a है और ये b है, इसलिए हमने a और a बटे b का गुणा किया है, इंटू में कितना है a, ठीक है दोस्तों। अगर अभी भी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो
तो आप एक काम करें भाई कि आप इसका क्यूब करके देखिए। जैसे मैंने पिछली क्लासेस में आपको इसका क्यूब करके बताया था बिल्कुल डिटेल तरीके में कि ये कैसे बना है, कि ये रिजल्ट हमारा कैसे निकल कर आया है। तो ऐसे ही अगर आपको देखना है तो आपको इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। आप क्यूब करेंगे, ठीक है, कुछ न कुछ वैल्यू इस प्रकार से बनेगी और ये भी आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में एक साथ उधर जाके माइनस हो जाता है, ठीक है, इस वजह से आएगा। आप स्वयं अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में बिल्कुल उसे डिटेल में करके देखें एक बार क्यूब, ठीक है, आप यहाँ पर रिजल्ट पर पहुँच जाएंगे, कहीं कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगाना है? a + b का होल क्यूब वाला, ठीक है, a + b का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। कुल मिलाकर बात ये है दोस्तों कि आपको जो है ये रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक है, ये रिजल्ट पता होना चाहिए। बस खास बात ये ध्यान रखें कि जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपको दे रखा हो उसी का आपको यहाँ पर गुणा करना है, ठीक है। चलिए आइए, कुछ इसी प्रकार से ये मैंने सवाल आपको दिया है, कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर a का मतलब यहाँ पर कितना है? 2 है, यहाँ पर b का मतलब यहाँ पर कितना है? 3 है। कुछ इसी प्रकार सवाल है। 8x³ + 1/27x³। अब देखिए यहाँ पर जो है 2 आपको दे रखा है, 2 आपको दे रखा है, तो जब आप 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है और यहाँ से 8 वैल्यू आपसे पूछी गई है। भाई 3 यहाँ पर दे रखा है और 3 का जैसे आप क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब 27 होता है और यहाँ पर आपको दे रखा है 27x³। आप डायरेक्ट इसका क्यूब कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए इसमें हम अप्लाई करते हैं, इस रिजल्ट में हम इसको अप्लाई करते हैं। देखिए ये रिजल्ट आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार ये समझा रहा हूँ आपको, बार बार ये कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके सामने आ रहे हैं रिजल्ट, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको चीज़ें ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हमने क्या किया, इसको हम क्या करेंगे भाई। देखो 2x + 1/3x बराबर कितना है? 6, ठीक है। इसका क्यूब किया हमने, तो इसका क्यूब करेंगे तो बताइए कुछ इस प्रकार से क्यूब करेंगे हम। 2x³ + 1/3x³ बराबर कितना? 6, ठीक है, ये दे रखा है आपको। अब आपको 8x³ निकालना है, ठीक है। देखिए अब ये इसका खोलेंगे आप अगर, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की घात 3, तो मतलब ये हो गया कितना? 8x³ + 3 का क्यूब 27 होगा, 27x³ बराबर, ठीक है। बराबर आपको क्या करना है? बराबर क्या करो, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, फिर इसमें हम रख देंगे। देखो भाई इसको a मान लो आप, तो a का क्यूब हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो माइनस कर दो, 3 इंटू में a/b, a का मतलब यहाँ पर कितना है? 2 और 3, ठीक है, b का मतलब 3, तो a/b का आप गुणा करेंगे, इंटू में फिर से आप a का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसी को आप अप्लाई करो यहाँ पर। a का क्यूब, a मतलब कितना है यहाँ पर? 6, तो 6 का क्यूब कर दिया आपने, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। 3, अब a/b है, a/b, इस a का मतलब यहाँ पर 2 है, तो ऊपर आपने 2 रख दिया। इस b का मतलब यहाँ पर 3 है, तो बट्टे में आपने 3 रख दिया, और इंटू में फिर से a करेंगे, a का मतलब यहाँ पर 6 है, ठीक है। बस कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ पर बीच में आपको ध्यान रखना है 2/3 का हमने गुणा किया है, और कुछ भी चेंज नहीं है, बस वही पुरानी चीज़ें हैं कि a का क्यूब -3 है, ठीक है। बस ये चेंज है जब कुछ इस प्रकार से आपको सवाल दे रखा होता है, ठीक। चलिए इसको हल करते हैं। भाई 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा, बताइए कोई दिक्कत? माइनस ये 3 से 3 कट जाएगा, ये गुणा में है, कोष्टक से जब बाहर निकलोगे आप तो ये क्या है? गुणा में तो ही, किस में ही? गुणा में है, तो 3 से 3 कट गया ये। अब ये 2 6 कितना हो गया? 12, 2 6 12, 216 में से आप अगर 12 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना बताइए? 204, ये बचेगा, बताइए कोई दिक्कत? तो ये आपका आंसर हो गया बड़े बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं, और ठीक है। तो 2x + 1/3x बराबर 6 दे रखा था, आपको 8x³ + 1/27x³ का मान आपको निकालना था, ठीक है। बड़ी आसानी से निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आंसर आ गया आपका?
204। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए इस पर बेस्ड कुछ और सवाल हम कर लेते हैं ताकि चीज़ें और आपको अच्छे से क्लियर होती चली जाएं। ठीक, चलिए देखिए थोड़ा सा हम इसमें चेंज कर देते हैं। अब हम क्या किए, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे माइनस कर दो इसको, कि ये मैंने कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा आपका 3x माइनस 1/2x। ठीक है, बराबर में कोई वैल्यू ले लो, और जैसे कि हमने ले लिया कितना 8 हो। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, देखो 3 है तो हम यहाँ पर कल लिख दो कितना, कि यहाँ पर अगर 27x³ होता, कितना 27x³ होता, और यहाँ पर आपको माइनस वैल्यू पूछी जाती और यहाँ पर कितना हो जाता 8x³ का मान बताइए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने बदल दिया है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। क्या है भाई, देख लो ध्यान से ज़रा। ठीक है, ध्यान से ज़रा क्वेश्चन को देख लो भाई, क्या लिखा है, 3x माइनस में 1/2x बराबर 8 हो तो 27x³ माइनस 1 के बटे में 8x³ का मान निकालना है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान देंगे कि यहाँ पर 3 है, जब आप इस 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं वैल्यू में, आप डायरेक्ट इसका क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं 3x माइनस 1/2x बराबर कितना 8। बहुत जल्दी, सेकंडों का काम है दोस्तों, कुछ भी नहीं, आप बहुत जल्दी हल कर सकते हैं अगर ये चीज़ आपको पता है, आपके दिमाग में आधी चीज़ें सोल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर माइनस में दे रखा है, माइनस में ही आपको क्यों पूछा है, मैंने आपको ये चीज़ भी बताई है कि अगर माइनस में दिया है तो माइनस में आप आंसर निकालेंगे, समझ रहे हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो देखिए आप इसका क्यूब कर दो, तो भाई 3 का क्यूब आप करेंगे तो 27 आ जाएगा, x का क्यूब, ठीक है, माइनस 1/2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, 8x³ बराबर। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, a का क्यूब मतलब 8 का क्यूब, माइनस है तो इधर जाके आपको प्लस करना है, प्लस में 3 इंटू में a/b। इस a/b का मतलब क्या हुआ, a का मान यहाँ पर कितना है 3 है। ठीक है, a का मान यहाँ पर कितना है दोस्तों 3 है। तो देखिए यहाँ पर आपने रख दिया 3, b का मान यहाँ पर कितना है 2, तो बट्टे में 2 गुणा कर दिया, इंटू में 8 मतलब इस a का मान 8, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चेंज है, बस इतना ध्यान रखना है आपको और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसको आप उड़ा दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, तो ये 3 या 9, 9 चौक कितना हो गया 36। अब बताइए मुझे 8 का क्यूब कितना होगा भाई, क्यूब, ठीक है, ये जो घन है, वर्ग, घन, पाड़े, गिनती, ये सब आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो देखिए 8 का क्यूब कितना हो गया 512, प्लस में 3 या 9, 9 चौक 36 हो गया, तो 512 में अगर आप 36 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 548 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 548। तो ये हमारा आंसर हो गया कि अगर आपको 27x³ माइनस 1/8x³ पूछा जा रहा है तो अब 548 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना इसका आंसर 548। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भाई फिर हम आगे और सवाल लेते हैं हम। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। कि यदि आपको इस प्रकार से दे रखा हो, ठीक है, सवाल में हम चेंज करते हैं थोड़ा सा और, x प्लस 1/2x बराबर 2 अगर आपको दे रखा है, x प्लस 1/2x बराबर 2 दे रखा हो और आपसे पूछा गया हो, क्या पूछा गया आपसे कि 8x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। देखिए थोड़ा ध्यान समझेंगे, x प्लस 1/2x बराबर 2 हूँ 2 हूँ, तो
8x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा ही आसान है, लेकिन भाई थोड़ा सा आपको इसे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक, देखते हैं क्या करना है आपको इसमें। चलो इसको मिटा देते हैं भाई, ये तो आ गया समझ में आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब थोड़ा आप इसे ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने इसका क्यूब कर दिया, कि लो भाई क्यूब कर दिया x³। ठीक है भाई, इसका क्यूब करोगे तो x³ हो जाएगा, प्लस में 1/ इसका क्यूब करोगे तो 8x³ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सवाल पर गौर कीजिए, क्या इसी प्रकार से आपसे पूछा है? नहीं, इसलिए मैंने आपको बोला था इस पर आपको ध्यान से देखना है भाई। ठीक है, गौर फरमाना है बिल्कुल ध्यान से। भाई x है, यहाँ पर आपको x का क्यूब नहीं पूछा है, 8x³ पूछा है, प्लस में 1/x³। हमारा उल्टा आ गया है, जब हमने इसका क्यूब किया तो ये ऊपर आ गया, ये नीचे हो गया। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मतलब कि पिछले जो 2 सवाल हमने किए हैं उसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी, वहाँ पर आपको डायरेक्ट निकालना था। वहाँ पर आपको क्या दिया था, याद करो भाई, वहाँ पर आपको दे रखा था कि 2x प्लस 1/3x हो। ठीक है, और आपको पूछा गया था 2 का क्यूब 8x³, और इसी का क्यूब आपसे पूछा गया था 27x³। तो यहाँ पर जो है इसका क्यूब डायरेक्ट निकल रहा है, इसका क्यूब डायरेक्ट निकल गया, वही पूछा है आपसे, आपने डायरेक्ट निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई कि यहाँ पर आप डायरेक्ट क्यूब करने जाओगे तो ये डायरेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब कि मुझे अगर यहाँ पर 8 लाना है, मुझे अगर यहाँ पर 8 लाना है तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर इस वैल्यू को 2x बनाना होगा। जब 2x हो जाएगी तभी तो 8x³ आएगा, समझ रहे हैं? तो इसको अब 2x कैसे बनाया जाए, ये काम आपको करना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखिए कि मुझे इसको अगर 2x बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, इसको 2x बनाना है। अब जब इसको 2x बना लोगे, ठीक है, तभी तो इसका क्यूब करके 8 निकाल सकते हो। और यहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, x³। ठीक है, इस 2 को यहाँ से हटाना है, तो मुझे अगर इस 2 को हटाना है तो क्या करें, और यहाँ पर 2 लाना है तो क्या करें। भाई x यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस x में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो ये 2x बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, 2x बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें कि इसमें, इस इक्वेशन में आप दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दो। क्या करो भाई, दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दो। तो देखिए दोनों पक्षों में आप 2 का गुणा करेंगे, देखिए हम लिख देते हैं डिटेल में, x प्लस 1/2x बराबर कितना, गुणा करेंगे बराबर में 2। तो भाई 2 का गुणा यहाँ किया है ना, तो 2 का गुणा इधर भी होगा, दोनों साइड, दोनों पक्षों में। कभी भी एक साइड आप नहीं गुणा कर सकते, दोनों पक्षों में गुणा करना होगा, क्योंकि वैल्यू को आपको बैलेंस करना होता है। ठीक है, बैलेंस करना होता है। 2 का इधर गुणा तो 2 का आपने इधर भी गुणा किया। ठीक, तो अब हुआ क्या कि इसका जैसे हमने गुणा किया तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस अब इसका इधर भी गुणा होगा भाई, इधर गुणा कर दिया, इधर भी गुणा करो तो 2 1 कम 2। ठीक है, बट्टे में कितना है 2x, बराबर में 2 दूना कितना हो गया 4। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये 2 से 2 गया, खत्म का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बटे x। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये जो वैल्यू बची है, ये जो वैल्यू बची है आपके पास क्या कि 2x इधर हो गया और इधर हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 बटे में x बराबर में 2 दूना 4। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें, समझें कि हमें ये वैल्यू चाहिए थी। अब आप इसका डायरेक्ट क्यूब कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर x है, x का क्यूब करोगे तो x³ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेशक आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, इसका क्यूब कर दो। देखिए इधर आइए, 2x प्लस 1/x बराबर 4 आपको दे रखा है। क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8x³ प्लस 1/x का क्यूब करोगे x³ बराबर, ठीक है,
4 का क्यूब करो भाई, 4 का क्यूब प्लस है तो इधर क्या करेंगे -3 इंटू ए बटे बी। ए का मान यहाँ पर कितना है 2 है, ध्यान रखें। और बटे में क्या लगाएंगे, बटे में क्या है x लगाएंगे, नहीं, इस x के गुणा में कुछ नहीं, इसका मतलब हमेशा क्या होता है x होता है, ध्यान रखिए भाई। इस x के गुणा में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब 1 के गुणा में तो 2/1 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बटे में 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो गुणा में फिर कितना हो गया 4। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो भाई बिल्कुल बता दिया करें, ठीक है। हाँ, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 माइनस, देखो इसका गुणा कर दो, 3 दूना 6, 6 चौक 24 गुणा कर दिया, घटाओ इसको, 64 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40। और यही हमारा आंसर है, ठीक है, कि 8x³ + 1/x³ का मान आपसे पूछा था और यह हमने निकाल लिया, कितना आ जाएगा 40। बड़े ही शानदार और गजब तरीके से आपका आंसर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये बिल्कुल तरीका है बड़ा बेहतरीन वाला, तो आपको बड़े अच्छे से इसे समझना है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन और अच्छा था, आगे क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से आएंगे, बस ध्यान से आप देखते रहें, समझते रहें, ठीक है। चलिए चलो थोड़ा सा और हम क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, वो आपको कहीं ना कहीं घुमाएगा क्वेश्चन में, तो आप घूमे नहीं भाई, ठीक है। अगर आपको चीज़ें पता हैं तो बिल्कुल आप कर लेंगे, ठीक, कहीं कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक। जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। देखो यदि आपको दे रखा हो कि 2x + 1/3x बराबर कितना 6 दे रखा हो, ठीक है, 2x + 1/3x बराबर 6 दे रखा हो, और अगर आपसे पूछा जा रहा है क्या कि 27x³ + 1/8x³ का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यदि 2x + 1/3x बराबर 6 हो तो 27x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, 1/8x³ का मान क्या होगा। देखिए बड़े शानदार तरीके से देखते रहिए। आप जब भी यहाँ पर आप देखो तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 27 मुझे लाना है तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर 3 चाहिए, समझ रहे हैं भाई। 3 का क्यूब करोगे तभी तो 27 आएगा, ठीक है। क्या यहाँ पर 3 है? आपने कहा नहीं सर यहाँ पर तो 2 है, तो भाई 2 है तो उसे 3 बनाना पड़ेगा। अगर मुझे 8 लाना है तो इसका मतलब बटे में मुझे कहीं ना कहीं 2x चाहिए, भाई 2x होगा तभी तो क्यूब करके आप 8 ला पाओगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर 2 है, नहीं यहाँ पर तो 3 है, चेंज कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। 3 की जगह 2 लिख दिया, 2 की जगह 3 आ गया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान देंगे बस इसको। अब आपको कुल मिलाकर बनाना है यहाँ पर 3 और यहाँ पर बनाना है भाई 2। तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि मुझे अगर यहाँ पर 3 बनाना है तो मुझे यहाँ पर 2 को हटाकर 3 का गुणा करना पड़ेगा, 2 को हटाकर। तो देखिए यहाँ पर 2 है, मुझे इस 2 को हटाना है भाई, मुझे इस 2 को हटाना है, तो 2 को हटाने के लिए मैं इस 2 का भाग दूंगा, तभी तो 2 हटेगा, तभी तो 2 कटेगा। अब 2 कटने के बाद भी अब यहाँ पर x रह गया, अब मुझे यहाँ पर 3 चाहिए तो मुझे 3 का गुणा भी करना है, समझ रहे हैं, ठीक है। बड़े ध्यान समझते रहना भाई, कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी आसानी से कर लोगे आप, बस थोड़ा सा ध्यान समझते रहिए। मुझे यहाँ पर 3 चाहिए तो इस 2 को हटाना है, तो 2 को हटाने के लिए मुझे 2 का भाग देना पड़ेगा, तो 2 का भाग दिया कट जाएगा, और फिर मुझे 3 का गुणा करने पड़ेगा, 3 का गुणा होकर 3x हो जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब हमने किया क्या, कुल मिलाकर हमने ये किया है कि ऊपर 3 का गुणा कर दिया है और बटे में इस 2 का भाग दे दिया, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसमें 3/2 का गुणा करना है भाई, दोनों पक्षों में, ठीक है। तो देखिए आइए समझते हैं भाई, समझते हैं क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में अपन लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए दोनों पक्षों में कितना 3/2 का गुणा करेंगे,
3/2 का गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर दिया। तो देखिए 3/2 का गुणा करेंगे, 3/2 का गुणा करेंगे, इधर 2x प्लस 1/3x बराबर कितना है 6। तो भाई इधर 3/2 का गुणा किया आपने, तो इधर 6 में भी 3/2 का गुणा होगा। समझ रहे हैं, दोनों साइड, दोनों पक्षों का मतलब क्या हुआ, इधर भी और इधर भी गुणा करना है आपको, ठीक है। तो देखिए कुल मिलाकर संघर्ष ये हमारा कि मुझे यहाँ पर 3 बनाना है, मुझे यहाँ पर 2 बनाना है, इसलिए हमने 3/2 का इसमें गुणा किया है। तो जब इसके अंदर गुणा करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर बचेगा 3, ठीक है, समझना ध्यान से, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 3, तो ये हो गया 3x प्लस, अब इस 3/2 का यहाँ पर गुणा होगा, तो देखिए ये 3 जो है इस 3 से कट जाएगा, 3/2 यहाँ पर गुणा होगा, इधर भाई कितना हो जाएगा 3 और बट्टे में कितना हो जाएगा 2, तो ये 3 से 3 कट जाएगा और बट्टे में 2 बचेगा, तो ये 2x हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि जो 3 से 3 तो कट गया और ये 2x का गुणा हो जाएगा इस x में 2 का, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए इधर भी कट रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 3 कितना 9। देखिए भाई ये हमें चाहिए था, ये हमने फिलहाल अभी निकाल लिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे अगर 27 लाना था तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 चाहिए, हमने 3 ले आए, मुझे 8 लाना है, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें 2 चाहिए था, हम 2 ले आए। अब देखो 3x प्लस 1/2x बराबर वैल्यू अब 9 हो गई, पहले 6 थी अब 9 हो गई, ये ध्यान रखिए भाई, ठीक है, तो ये 9 हो गया है। अब आप इसका बिंदास क्यूब करें, कहीं कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप इसका क्यूब कर दे भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो आप इसका क्यूब करोगे, देखो 3x प्लस 1/2x बराबर कितना है 9 है, 3 का क्यूब 27, तो यहाँ पर 27x इसका भी क्यूब हो जाएगा प्लस 1/2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना बताइए 8x³ बराबर, फिर इसका क्यूब करो 9 का क्यूब प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इसका ध्यान रखिए खासकर, ठीक है, माइनस में 3 इंटू में a/b, तो a की जगह कितना है यहाँ पर 3 है, डायरेक्ट ध्यान रहे भाई कि जो क्यूब में है उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई ना कर दें, जो x के गुणा में होता है उसका आपको ऊपर और नीचे गुणा करना है। x के गुणा में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो 3/2 का आपने गुणा किया, और फिर आगे गुणा में क्या चलेगा आपका 9 चल रहा है, कितना चल रहा है 9, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल कर लो भाई, अब इसको हल करना है, इसको हल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 नहीं कितना है 9 है, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा बताइए 729, ध्यान समझना भाई, क्योंकि यहाँ पर जो है वैल्यू कट नहीं रही है, तो अगर ऐसा नहीं है ठीक है वैल्यू कटे ना तो घबराने वाली कोई बात नहीं भाई, ठीक है, आंसर थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, डिफिकल्ट होगा, बटे में आई वैल्यू आएगी, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, आप करते चले जाएं, आपका तरीका अगर आप सही है तो आंसर आपका बिल्कुल आएगा, ठीक है, बस अंत तक उससे लड़ते रहें, ठीक है। तो 729, 9 का क्यूब 729 माइनस में भाई 2 ना तो 3 से कटेगा ना तो 9 से, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, तो 3 × 9, 9 × 9 = 81, तो ऊपर 81 हो गया, बट्टे में कितना 2, ठीक, बताइए कोई दिक्कत। अब इसको मुझे हल करना है, तो देखिए बटे में लिख देते हैं, इसको हम बटे में लिख देते हैं, तो आप 2 का इधर गुणा करोगे उधर माइनस करोगे 81 को, ये तो करेंगे, ठीक है, ये फ्रैक्शन में आपने सीखा होगा। तो 729 का डबल करेंगे 2 गुना, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 29 दूना 58, तो 1458 ये होगा गुणा करने पर, और माइनस में 81 करेंगे, और इस पूरे के बटे अब कितना हो गया 2, बताइए कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1458 में से आप 81 माइनस कर दो, तो 8 में से 1 गया तो बचेगा कितना 7, ठीक है, बचेगा कितना 7 बचेगा, ठीक है, 15 में से कितना जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, ठीक है, कितना बचेगा 7 बचेगा, तो ये हो गया 77, और इधर कितना हो जाएगा 3, तो इधर हो गया 13, तो 1377 के बटे कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया, तो 1377/2 ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा कितना
1377/2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 1377/2 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बड़ा ही शानदार और गजब का सवाल था, बस आपको ध्यान रखने की ज़रूरत थी भाई। ठीक है, तो ऐसे सवालों में खास कर आप ध्यान रखें, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। आपको ये देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर दिया क्या है और वैल्यू आपसे क्या पूछी है, डायरेक्ट नहीं करें। तो आप देखें कि यहाँ पर 27 है तो मुझे पहले यहाँ पर 3 चाहिए, यहाँ पर 8 है तो मुझे यहाँ पर 2 चाहिए। तो उसके लिए हमने कुछ यहाँ पर तरीके लगाए हैं। 3/2 का दोनों साइड गुणा कर दिया तो इसमें बदल गया। अब उसका आप ले जाके क्या कर दो, क्यूब कर दो। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हमारा कितना आ गया, इसका जो हमारा आंसर कितना आ गया 1377/2। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हमारा ये आ गया 1377/2। ठीक, इसको काट के दशमलव में, भाई जैसी वैल्यू आपको ऑप्शन में दे रखी वैसे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए आइए, बड़ा ही बेहतरीन सवाल था ये। अब अगला सवाल और लेते हैं और इसकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे बड़ा ही शानदार और गजब तरीके से। ठीक है, चलिए। से 43 सवाल हो गए, एक और सवाल बढ़ा लेते हैं अपन। ठीक है, देखो अब आपको कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि x + 1/9x = 4। ठीक है, x + 1/9x = 4 हो तो आपसे पूछा गया है कि बताइए 9x² + 1/9x² का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें क्या पूछा है आपसे, 9x² + 1/9x² का मान आपको निकालना है। अब यहाँ पर स्क्वायर में आपको दे रखा है, किस में दे रखा है, स्क्वायर में। अभी तक क्यूब में था, अब आपको स्क्वायर में दे रखा है। ठीक है, और स्क्वायर में करना तो और आसान है। ठीक, चलिए आइए समझते हैं। यहाँ पर x + 1/9x = 4 हो तो 9x² + 1/9x² का मान क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। अगर मुझे यहाँ पर 9 चाहिए तो 9 किसका वर्ग होता है भाई, 3 का। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो कुल मिलाकर मुझे यहाँ पर x जो लिखा है तो यहाँ पर मुझे 3 चाहिए। क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे 3 चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 का वर्ग करेंगे तभी तो 9 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तभी तो 9 आएगा। ठीक है, तो मुझे इस वैल्यू को अगर 3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए, 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा करना पड़ेगा, देखिए गुणा करो भाई, यहाँ पर आप दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर दो। तो 3 का गुणा करेंगे x + 1/9x, ठीक है, बराबर 4। इधर 3 का गुणा, इधर भी आपने 3 का गुणा कर दिया। और फायदा ये होगा कि 3 का x में गुणा हुआ 3x प्लस 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3/9x। अब ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो बट्टे में कितना आ गया 3, बराबर इधर कितना हो गया 4 तिया 12। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, 3 से ये कट गया 9 3 बार, तो यहाँ पर जो वैल्यू हो गई हमारी ये हो गई है 1/3x बराबर कितना 12। ठीक है, यही हमें चाहिए था, क्योंकि हमें वर्ग करना है, दोनों में 9 दे रखा है, तो 9 कैसे लाया जाए। जब 3 का गुणा करोगे 3 हो गया, यहाँ पर भी 3, अब इसका वर्ग कर दो। ठीक है, वर्ग दिया रखा आपको, तब इसका वर्ग करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसका वर्ग करेंगे आप तो कुछ भी नहीं है भाई, वर्ग की चीज़ें तो हम सीख चुके हैं। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9x² प्लस 1/3 का वर्ग 9x², कोई दिक्कत नहीं, बराबर कितना है 12। भाई 12 है तो इसका वर्ग करना है आपको, 12 का वर्ग करना है आपको। ठीक है, 12 का क्या करना है वर्ग। ठीक है, क्या बताया था रिजल्ट मैंने आपको, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ कि इस प्रकार से अगर हमारे पास दे रखा होता था
कि x प्लस 1/x बराबर कोई वैल्यू a हो, और अगर आपको स्क्वायर में निकालना हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो a का वर्ग करके हम उसमें से 2 को माइनस कर देते थे। यही तो करते थे शुरुआत की, पहले ही क्लास में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। ठीक है, तो स्क्वायर में निकालना है तो a स्क्वायर माइनस में आप 2 करेंगे, तो कुछ इसी प्रकार से आप यहाँ पर करेंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस में कितना करेंगे 2। अब आप थोड़ा यहाँ पर इतना सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर तो गुणा में कुछ नहीं था तो आपने डायरेक्ट 2 माइनस किया, लेकिन भाई यहाँ पर गुणा में 3 है, यहाँ पर भी कितना है 3 है, तो जो भी मल्टीप्लाई में होगा, अब यहाँ पर तो 3 है, वैल्यू समान है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन कुछ अलग अलग वैल्यू हो जाए तो भाई गुणा उसका करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, साथ साथ में ये भी गुणा चलेगा यहाँ पर। तो देखिए गुणा में ऊपर कितना 3 बटे में कितना 3, ठीक है, ऊपर 3 बटे में कितना 3/3 का यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब ये तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 से 3 गया, काम खत्म। ठीक है, तो 2 बचा, तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, और 12 क्यूब नहीं सॉरी 12 का वर्ग, ठीक है, कितना 144, और माइनस में कितना कर देंगे 2, तो ये जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कितना 142। बताइए कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का मान हमारा कितना आ गया 142। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा ही बेहतरीन सवाल था ये भी। ठीक है, चलिए अब हम और अगला सवाल लेते हैं। इस स्क्वायर पर बेस्ड था ये, एक स्क्वायर वाला सवाल और देख लेते हैं ताकि स्क्वायर में और चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए चलिए भाई सवाल, भाई ये इसका नोट्स बड़ा ही शानदार तरीके से बनाना है आपको। ठीक है, एक एक चीज़ आपको अच्छे से अपने नोटबुक में लिखना है और उसे आप बार बार रिवाइज करते रहें। ठीक है, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतने बार आपको ये रिजल्ट याद होंगे। ठीक है, रिजल्ट आपको उतने अच्छे से याद होंगे। जब तक रिजल्ट आपको याद रहेंगे आपको घबराहट महसूस नहीं होगी, आप बहुत ही जल्दी से सवालों को बना लेंगे जब तक आपको रिजल्ट याद होंगे। चलिए देखते हैं। देखो सवाल है हमारा 5x प्लस 1/3x बराबर आपको दे रखा है 4 हो, तो आपसे पूछा गया कि 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सवाल को ध्यान से देखें, बड़ा ही शानदार और गजब का सवाल है ये। ठीक है, बड़े शानदार और गजब का सवाल है ये, थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ। देखो क्या क्या है। ए ऑप्शन आपके पास 119 बटा आपको दे रखा है 25। ठीक है, बी ऑप्शन आपके पास 174 बटे 125। सी ऑप्शन आपके पास 144 बटे 25 और ऑप्शन डी है आपके पास 125। ठीक है, 114 बटे 25। देखिए ये ऑप्शन के सहित हम करते हैं, इसमें बड़ा ही शानदार और गजब का क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान समझेंगे भाई आप इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 48.50। ठीक, 5x प्लस 1/3x बराबर 4 हो तो 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सवाल को देखेंगे कि भाई मुझे यहाँ पर किसमें पूछा है 9 है, यहाँ पर तो 9 है तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 चाहिए, लेकिन 3 यहाँ पर दे रखा है। अगर आपको यहाँ पर 25 पूछा है तो मुझे कहीं ना कहीं 5 चाहिए, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है और 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो इसका मतलब मुझे वैल्यू कुछ इस प्रकार से चाहिए, तभी हम इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से नहीं दे रखी है, यहाँ 3 की जगह 5 है, 5 की जगह 3 है, उल्टा दे रखा भाई। तो अब थोड़ा ध्यान समझेंगे, मुझे यहाँ पर 3 लाना है तो मुझे यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ेगा, और अगर मुझे यहाँ से 5 हटाना है तो मुझे यहाँ पर 5 से भाग देना पड़ेगा। बात समझे? ठीक है, यहाँ पर मुझे 3 लाना है तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3 का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा गुणा। ठीक है, और मुझे अगर यहाँ पर 5 लाना है, ठीक है, मतलब इस 5 को हटाना है तो मुझे इसमें 5 का भाग देना पड़ेगा।
मतलब कि कुल मिलाकर ये है बात कि 3/5 का आपको यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा भाई। 3/5 का, तो 5 से 5 ये कट जाएगा, यहाँ पर 3x बन जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 5x, काम हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए गुणा करते हैं। भाई ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये चीज़ें सब प्रैक्टिस पर आती हैं। ठीक है, कोई एक बार में नहीं सीख जाएंगे आप भाई, थोड़ा बार बार आप इसको देखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस लाएंगे, तो आप फिर इस पर बिल्कुल बड़ी शानदार तरीके से आप निकाल सकते हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, इसमें 3/5 का गुणा करें, 5x + 1/3x बराबर कितना है यहाँ पर 4। इधर 3/5 का गुणा किया है, तो इधर भी आपको 3/5 का गुणा करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जब आप इसका गुणा करोगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा और 3x हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस 3 का इधर गुणा करेंगे तो 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और इस 5 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1, और 5 का इस 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, और यहाँ पर भाई ये वैल्यू कट नहीं रही है, तो आप क्या करें, 4 या 12, 5 का 5 रहेगा, ऊपर का ऊपर गुणा कर दिया अपन ने, बट्टे में कितना 5। अब देखिए बड़े खतरनाक, ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं ऐसी वैल्यू को देखकर घबरा जाते हैं कि भाई अब क्या करें, 12/5 आ गया, अब कैसे होगा। भाई घबराना नहीं, मास्टर अजय आपके साथ है। ठीक है, टेंशन बिल्कुल ना लेना। देखिए 3x, 3/5 है, 5 से 5 गिर गया, 3x + 1/3 से 3 गया, 5x हो गया बराबर 4 × 12/5। अब करो इसका वर्ग। देख भाई 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? तो आइए शुरुआत करो भाई। तो इसका वर्ग कर दो तो ये हो जाएगा 9x² + 1/5 का वर्ग 25x² बराबर, काम वही करना है। रिजल्ट क्या है हमारा, 1 का वर्ग माइनस में जो मैंने बताया था आपको 2। ठीक है, 2 के साथ में यहाँ पर जो भी वैल्यू उसको माइनस करना है आपको। तो चलिए, तो यहाँ पर जो है 12/5 का वर्ग कर दो, वर्ग कर दिया। ठीक है, इधर जो है प्लस है तो इधर यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 2। लेकिन ये रिजल्ट तो तब था जब यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं होती थी, डायरेक्ट आपसे पूछा जाए तो हम 2 माइनस कर देते थे और रिजल्ट निकाल देते थे। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान समझेंगे कि x के मल्टीप्लाई में यहाँ पर कुछ वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस 3 का मतलब a/b, यहाँ पर ये मान लो कि a/b का गुणा करना है, ये a है और ये b है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो है इस a/b का भी गुणा करो साथ में, तो ऊपर चला गया 3, बट्टे में आ गया कितना 5। ठीक है, बड़ा ही शानदार और खतरनाक क्वेश्चन है भाई। देखो इधर, तो ये हो जाएगा कितना, ये भी नहीं कट रहा है और ना तो ये, तो इसका आपको डायरेक्ट हल करना पड़ेगा भाई। तो इसको आप हल करोगे तो 12 का वर्ग कितना हो गया 144 बटे में 5 का वर्ग कितना 25 माइनस, ठीक है, माइनस में 2 गुणा 3, 2 × 6, 6/5। ठीक है, 144/25 माइनस 6/5, 25 और 5 का यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो आइए एलसीएम लेकर इसका देखते हैं। 25 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। बड़े ध्यान समझते रहना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है दोस्तों, 25 हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा इधर लेते हैं अपन। ठीक है, थोड़ा सा 2 गुणा 3 बटा कितना है आपका 5। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारा 25। ठीक है भाई, 25 में 25 का भाग दो तो एक बार जाएगा, ऊपर 144, तो 144 आपने रखा यहाँ पर, माइनस में 5 में 25 का भाग दो कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है, 5 में 6 का गुणा 5 6 30। बड़े ध्यान समझना, ये फ्रैक्शन के सारे नियम है, भिन्न के नियम। ठीक है, भिन्न आपने बड़ी अच्छे समझा होगा। ठीक, तो अब देखो 144 में से आप 30 घटाओ तो ये बचा कितना 4 और 1, इधर कितना 4 1 और इधर 1, मतलब कि 114/25 बाई, ये आपका आंसर होगा। बड़ा ही खतरनाक।
ठीक है। देखो 144 में से 30 गया तो कितना बचेगा 114/25। तो यह हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी 114/25। बड़ा ही शानदार और गजब तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इन सवालों से घबराना नहीं है, बड़े शानदार और गजब के सवाल है, बस इसको आपके दिलो दिमाग में उतारना है मुझे, तो बड़े ध्यान से समझते रहना। ठीक है, क्या क्या था हमने यहाँ पर, बड़े ध्यान से एक बार अच्छे से देखो इसको। स्क्वायर में आपसे पूछा है, ठीक है, तो 3/5 का आपने गुणा कर दिया। क्यों गुणा किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 चाहिए था, तो 3 का गुणा कर दिया आपने। यहाँ पर 5 चाहिए तो 5 का गुणा, तो 3/5 का गुणा कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। इसका वर्ग करके माइनस में 2 इंटू a/b। a/b मतलब कितना, a का मान 3, b का मान 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 114 कितना आ गया 25। एलसीएम लेंगे 25 आ गया, 144 में से 30 घटाया। ठीक है भाई, कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस कंसेप्ट आपको पता हो। फिर रह जाइए क्या, कैलकुलेशन में दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल और करते हैं हम। ठीक, चलिए देखते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वीडियो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। देखिए सवाल आपको क्या दे रखा है, बड़ा ही शानदार और खतरनाक सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 50, 50 मार दिया अपन ने, ये 50वां क्वेश्चन होगा इसका। ठीक है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखेंगे कि x + 1/4x बराबर 5/2 हो तो 64x6 + 1 डिवाइड बाई 8x³ का मान बताइए। ठीक है, देखिए वैल्यू कितनी खतरनाक दे रखी है, तो भाई इसको देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है भाई। ये हमें दे रखा है तो कहने के वैल्यू कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था, या तो 8x + 1/3 हो जाता। ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्यूब में वैल्यू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही दे रखा है। तो भाई इस खतरनाक वैल्यू को पहले आप सोल्व करो कि इसको आप और बढ़िया तरीके से क्या लिख सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसे हम लिख सकते हैं 64x6 डिवाइड बाई 8x3 प्लस में अलग अलग कर दो, इसको अलग अलग कर दिया, प्लस 1 के बटे में 8x³। बताइए कोई दिक्कत? ठीक भाई, इसके बटे में ये अलग हमने कर दिया, प्लस में इसको हमने अलग कर दिया। भाई इसको हल करने जाओगे फिर से ये आ जाएगी, कोई दिक्कत, हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर काटेंगे आप तो 8 × 64, 8 बार कट गया ये। ठीक है, 3 से घात 6 यहाँ पर, घात 3 कट गई तो घात कितनी बचेगी, यहाँ पर 3 बचेगी। तो मतलब कि हमारे पास जो है कुल मिलाकर ये बचा है, इधर 8, इधर x की घात कितना 3 प्लस 1/8 x की घात 3, 8x³ प्लस 1/8x³ हमारे पास बचा है। मतलब कि ये वाली वैल्यू जो आपको दे रखी थी बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए और डराने के लिए दे रखी है, लेकिन आपको डरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप सारे कंसेप्ट जानते हैं, आपको सारी चीज़ें पता है, अब बिल्कुल डरना नहीं है। अब ये मतलब कि पूछना चाह रहा है आपसे कि 8x³ प्लस 1/8x³ का मान क्या होगा। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, अलग अलग करके इसको काट दिया, 8 बचा, x³ इस प्रकार से निकल आए। ठीक, तो कुल मिलाकर ये हमें निकालना है भाई। ठीक, चलिए आइए, तो अब मुझे अगर ये निकालना है तो यहाँ पर 2 होना चाहिए भाई। 2 का क्यूब करेंगे तभी तो ये आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तभी तो 8 आएगा। यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी, मतलब दोनों जगह मुझे यहाँ पर भी 2 चाहिए और यहाँ पर भी 2 चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 से है, तो अगर यहाँ पर हम 2 का गुणा कर दें तो ये 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यही तो हमें चाहिए। तो भाई बड़े ध्यान से देखें, बड़ा ही शानदार गजब का सवाल है ये। हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, x + 1/4x बराबर 5/2। 2 का इधर गुणा किया है आपने, तो 2 का इधर भी गुणा करना है, दोनों पक्षों में 2 का गुणा आपको करना पड़ेगा। ठीक, चलिए भाई 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, कोई दिक्कत, प्लस 2 का इधर गुणा करेंगे तो ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार, 2 दूना 4, तो ऊपर तो रहेगा 1, बटे में 2 से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x बराबर में ये 2 से ये 2 गया, तो ऊपर बचेगा 5, बटे में कुछ नहीं, मतलब कि यहाँ पर कितना बचा है, बराबर में कितना बचा है दोस्तों, 5। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें कुल मिलाकर ये वैल्यू चाहिए थी।
अब 2 है तो आप 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब करोगे 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बिल्कुल इसका क्यूब कर सकते हैं। देखिए 2 का क्यूब करो भाई, 8x क्यूब हो गया प्लस, ठीक, 1/2x, तो 2 का क्यूब करेंगे फिर से 8x क्यूब हो जाएगा, बराबर यहाँ पर ध्यान रखें 5 का क्यूब मतलब a का क्यूब मतलब 5 का क्यूब, माइनस में प्लस है तो इधर जाके -3 इंटू में क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मिटा दे दो, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। चलो देखो इसको कि यहाँ पर जो है 3 इंटू a/b मतलब यहाँ पर ऊपर 2 है और बटे में भी कितना है 2, तो इसका मतलब 2/2 का आपको गुणा करना था, ठीक है। बराबर में फिर a का मान मतलब 5, ये हो गया काम हमारा खत्म। 5 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 2 से 2 गया, खत्म काम इसका। तो 3 5 15, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 में से 15 घटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा 110, ठीक। तो कुल मिलाकर ये हो गया 125 माइनस में 3 5 15 घटाओगे आप, ठीक है, तो 110 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भैया ये वैल्यू आपको डराने के लिए दे रखी थी, इसका मतलब होता है कि वो आपसे जानना चाह रहे हैं 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान क्या होगा। तो 125 में से 15 घटाया तो कितना हो गया 110। बड़ा ही शानदार और बेहतरीन तरीके से आपका आंसर हो गया, ठीक है। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन था भाई, ठीक है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये, ठीक। चलिए तो इसको भाई जरा अच्छे से आप देख लें, समझ लें, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है और बड़ा ही शानदार और गजब के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। तो भाई इसको बड़े ध्यान से समझें और वीडियो को बड़े ही अच्छे से देखें। उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है बिल्कुल कि आपको जो है यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है दोस्तों। तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और बिल्कुल इसको सब्सक्राइब भी बिल्कुल करें, ठीक है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, भाइयों बहनों में और सभी में इस वीडियो को आप शेयर करें, सभी के पास जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अलजेब्रा में कहीं कोई आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप इन वीडियो को बार बार अच्छे से देखोगे, ठीक है, शुरू से आखिर तक सिस्टमेटिक तरीके से आपको देखना पड़ेगा, तो बिल्कुल समझ में चीज़ें अच्छे से आएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी बीच में आ गए फिर वीडियो देखने लग गए, तो भैया ये चीज़ें फिर आपके ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि सारे कंसेप्ट, सारी चीज़ें, सारे रिजल्ट बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहे हैं पहली क्लास से लेकर, ठीक है। तो आपको पहली क्लास से लेकर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से समझते चलना है, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।